हेलो दोस्तों, कैसे हो आप दोस्तों। पटेल इंजीनियरिंग के जो शेयर होल्डर्स हैं या जो बाकी भी शेयर होल्डर्स हैं जो अलग अलग शेयर को होल्ड करते हैं और पटेल इंजीनियरिंग जैसी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आप सबका स्वागत है। तो दोस्तों, मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ एक खबर जो अभी अभी आई है, मार्केट बंद होने के बाद आई है। तो दोस्तों, ये है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को बताया गया है, इंटीमेशन किया है पटेल इंजीनियरिंग ने। तो क्या किया है वो मैं आपको बताता हूँ। कि दोस्तों देखिए कि इंटीमेशन ऑफ क्रेडिट रेटिंग। तो दोस्तों, जो पटेल इंजीनियरिंग की क्रेडिट रेटिंग है उसके बारे में ये खबर है। क्या खबर है, अच्छी बुरी है, वो हम पढ़ते हैं फिर एनालिसिस करेंगे। तो देखिए दोस्तों, ये लिखा है कि परसुएंट टू रेगुलेशन 30.6, रीड विथ शेड्यूल 3 ऑफ सेबी लिस्टिंग ऑब्लिगेशन एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट रेगुलेशंस 2015, the regulations. Please take note that India Ratings and Research, India RA, has taken the following rating actions on Patel Engineering Limited: existing and proposed facilities from banks, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो दोस्तों देखिए कि इंस्ट्रूमेंट टाइप है फंड बेस्ड फैसिलिटीज़, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म है, रेटिंग है दोस्तों। रेटेड लिमिट है कि इनकी 16,888 मिलियन थी। रेटिंग इन्होंने क्या है कि इंडिया ए स्टेबल, इंडिया ए टू प्लस। दूसरा दोस्तों ये है कि नॉन फंड बेस्ड फैसिलिटीज़, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म 56,900 56,096.9 मिलियन जो रुपीज़ हैं उसकी इंडिया ए माइनस स्टेबल, इंडिया ए टू प्लस। और जो इसकी टर्म लोन है लॉन्ग टर्म, उसकी INR 2,054 मिलियन, इंडिया ए माइनस स्टेबल। तो दोस्तों, इन टर्म्स ऑफ सर्कुलर ऑफ BC डेटेड जुलाई, द डेट एंड टाइम ऑफ occurrence ऑफ द इवेंट इज अप्रैल 141। तो दोस्तों, ये रेटिंग्स आई हैं और कुल मिला के ये रेटिंग पटेल इंजीनियरिंग की जो आई है वो पटेल इंजीनियरिंग ने बता दिया है। अब इसके डिटेल में जब आप जाके देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो इनके पास हर तरीके का लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म, जहाँ पर इनके पास फंड बेस्ड फैसिलिटी है, जहाँ पर फंड नहीं है, कोई कोलेट्रल नहीं है, उसकी भी रेटिंग इन्होंने दे दी है। और जो टर्म लोन है शॉर्ट टर्म है वो भी दे रखी है। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि दोस्तों सारी रेटिंग्स स्टेबल हैं। अभी बहुत हाईएस्ट कैटेगरी में नहीं है लेकिन उससे थोड़ा नीचे कैटेगरी में है, पर ख़राब बिल्कुल नहीं है, स्टेबल है। और IND A2+, A2+ की रेटिंग है। टर्म लोन में रेटिंग A2+ इन IND नहीं है, लेकिन जो लॉन्ग टर्म की फंड बेस्ड और नॉन फंड बेस्ड जो रेटिंग्स हैं वो अच्छी हैं। तो आपको पता है कि अब जब रेटिंग होती है कंपनी की अच्छी आती है तो कंपनी थोड़ा सा रिवर्ट करती है, जो देनदार है उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। तो यहाँ से हम थोड़ा सा एक अपवर्ड मूवमेंट देख सकते हैं शेयर में। तो अपवर्ड मूवमेंट होगा तो जाहिर सी बात है दोस्तों कि वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा तो खरीदार बढ़ेंगे और प्राइस बढ़ सकता है। तो आप भी नज़र बना के रखिए, आपको क्या लगता है कि क्या होगा, कमेंट करिए और आगे बढ़ते रहिए, खुश रहिए, ऑल द बेस्ट।